So guys, welcome to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So season 7 का second episode है and today we are in फरीदाबाद. So as promised, season 7 के अंदर आप बहुत कुछ नया देखेंगे, स्पेशली नोएडा से बाहर की मार्केट. So इस एपिसोड के अंदर आज आप देखेंगे सूरज कुंड रोड पे स्थित एक प्रोजेक्ट. दिस इज़ बाय अरिहंत ग्रुप. सो अरिहंत एज यू नो काफ़ी बड़ा नाम है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर काफ़ी सारे इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं. बट जो प्रोजेक्ट आज हम कवर करने आए हैं, दिस इज कॉल्ड अरिहंत साउथ विंड. सो आई हैव समवन फ्रॉम द कंपनी हु विल गिव यू अ कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट द लोकेशन, अप्रोच कैसे कर सकते हैं इस लोकेशन को, और लास्ट में डिस्कस करेंगे प्राइसिंग. वेलकम टू माई प्रोजेक्ट अरिहंत साउथ विंड्स. वी आर इन सेक्टर 41 सूरज कुंड फरीदाबाद. पीछे सारा मेट्रो का लाइन है, सारा मेट्रो कनेक्टिंग टुवर्ड्स दिल्ली. दिल्ली इज़ जस्ट 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस. ये सारा पीछे सारा फरीदाबाद का एरिया है. सो सूरज कुंड इज़ अ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड फरीदाबाद विच इज़ इन बिटवीन. माई प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन 1.75 acres. Every unit is placed with a structure that you get morning and evening sunlight both. तो कनेक्टिंग वाइज ये जो प्रोजेक्ट है अरिहंत साउथ विंड्स, ये आता है सेक्टर 41 सूरज कुंड फरीदाबाद. सेक्टर 41 सूरज कुंड फरीदाबाद क्यों हमने चुना? वाई? बिकॉज इट्स क्वाइट कनेक्टिंग टू दिल्ली. ये सारा पीछे प्रोजेक्ट की तरफ विद इन 1.5 किलोमीटर यू विल कनेक्ट टू दिल्ली. सारा दिल्ली का एरिया. दिस इज़ बदापुर बॉर्डर एंड दैट वुड कम टू NHPC चौक. सारा दिल्ली का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है. और इधर पीछे की साइड ये पूरा मेरा लगता है यहाँ पे प्रोजेक्ट में. प्रोजेक्ट की 2 एंट्री हैं. एक आप दिल्ली से आ सकते हो, स्ट्रेट अवे दिल्ली से अगर आ रहे हो. अगर इनसाइड फरीदाबाद से कहीं से लोग आ रहे हैं तो पीछे से एक रास्ता है जो इनसाइड फरीदाबाद से कनेक्ट करता है, जो आ जाता है प्रोजेक्ट पे. ये एक सब कनेक्टिंग रोड हमने बनाया हुआ है. दिस सब कनेक्टिंग रोड हैज़ 6 प्रोजेक्ट. एक NBCC के पास है और कुछ 5 अदर डेवलपर्स हैं. द आइडिया ऑफ कीपिंग द प्रोजेक्ट है सेक्टर 41 फरीदाबाद वॉज के लिमिटेड जेंट्री, लिमिटेड पीपल कैन गेट एक्सेस. यहाँ पे सारा लो राइज बना हुआ है. सो हाई राइज अपार्टमेंट का नया कल्चर लेके आना. तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रोड साइड पे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन साइड पे हैं. तो यही सोच के हम इसको लेके आए थे. एनीवेयर इन दिस प्लेस, इन दिस area you won't find a size of 20 to 75, right? That too with a 3 BHK apartment with a normal powder room and attached washrooms. मेरा next size आता है 2685 which clubs with a servant quarters and a small family lounge, ठीक है. And the last apartment that I have is a 4 BHK plus family lounge plus servant quarters and a powder room and a big dresser room which is constructed in 3295 square feet, 3295 square feet. A semi-furnished flat. My flat has ACs, my flat has wardrobes, that is factory fitted wardrobes. और मेरे फ्लैट में मॉडलर वर्क है. रिमेनिंग द हॉब एंड चिमनी वर्क आई एम गिविंग ईच एंड एवरीथिंग प्लेस एज इट इज. सो दैट कॉस्ट that is a cost which you would not feel like that I need to do some changes because मेरे पास textured wallpapers plus कुछ textured polishing materials हैं जो मैं आपको उस सनमाइका में प्रोवाइड कर रहा हूँ. Moreover, I have an exclusive terrace access for all the apartments. So some area of the terrace is given to each and every apartment which is here. So terrace पे क्या है? Terrace पे there is a bar space, there is a meditation hall and plus a gym. So my club is divided into 2 segments. One segment is over the terrace, which is a gym and the physical fitness area, you can say. Second is the indoor games, which comprises of snooker table, foosball table, cards room area. So that is on the first floor. That is on the first floor, which is followed by the swimming pool area. Entire swimming pool area is on the first floor. And the still portion, I have given one tennis court. In the garden, I have given one cricket practice pitch and a badminton court.
So approximately 80% of my area is left over green for the residents. Remaining 20% area is used for construction. Only 70 units, that is followed in 2 towers. Every tower has 3 units followed by 2 lifts. के अंदर ना 2 साइड से एंट्रेंस रहेगी, ये किससे थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा एंड ये बीच में दूसरा प्रोजेक्ट है. दिस इज क्लार्क्स रेसिडेंस एंड दैट्स द मेन एंट्री पॉइंट विच वी हैव यूज्ड एज ऑफ नाउ. सो एग्जैक्टली इस तरह से टार की लॉबी रहेगी और वेलकम एरिया में सामने की तरफ फाउंटेन रहेगा जैसे. सो दिस इज़ द वेलकम लॉबी, ट्रिपल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी है. सो लेफ्ट में वेटिंग लॉन्ज है, राइट हैंड साइड पे गार्ड्स स्टेशन आ जाता है एंड दिस इज हाउ द वेलकम लॉबी हैज़ बीन डिज़ाइंड. ब्लैक स्टोन लगाया हुआ है लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में ऑरेंज फर्नीचर दिया हुआ है. सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा लाइटर शेड में, बट वॉल आर्ट आप देख सकते हैं. सो अगेन एवरीथिंग गोज विद द इंटीरियर थीम एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इंटरनल लॉबी लुक्स लाइक. Exactly on the second floor. Every floor has just 3 apartments and 2 lift. और इसके बाद staircase का भी provision है. लेफ्ट हैंड साइड पे एक staircase है और राइट हैंड साइड पे एक staircase है. तो अभी जो आप वुडन की जो पैनलिंग देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं मैसिव दिया है, 8x4 का पैसेज है. सो जिसकी वजह से एंट्रेंस थोड़ा सा ब्रॉड दिया है. फ्लोर टू सीलिंग हाइट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 फीट है. इधर कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ. जितना भी कॉमन एरिया है जिसमें लिविंग और डाइनिंग और फैमिली लॉन्ज आ जाता है, इसके अंदर है इटालियन मार्बल. बाकी जितने भी बेडरूम्स हैं उसके अंदर फ्लोर मैचिंग टाइल्स दी हैं जो बड़े साइज़ की टाइल्स हैं. जितना भी वुडवर्क है चाहे वो किचन के अंदर हो या फिर बेडरूम्स के अंदर, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. एसीज पूरे फ्लैट के अंदर लगे हुए हैं. जितने भी बेडरूम्स हैं और डाइनिंग और किचन एरिया के आसपास यहाँ पर लगे हैं स्प्लिट. लिविंग एरिया के अंदर कैसेट एसी इंस्टॉल्ड है. फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है, 11 फीट की हाइट है. जितने भी डोर्स हैं अगेन उनकी हाइट 8 फीट है, जिसकी वजह से अगेन रूम के जो साइजेस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े लगते हैं. फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम. गेस्ट बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो क्लोजेट एरिया बिल्कुल सेपरेट है, फ्लोर एरिया से थोड़ा सा पीछे की तरफ है. तो यहाँ पे ग्लास लुक के साथ फैक्ट्री फिटेड वुडवर्क दिया जाता है. टीवी की प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेंटर में बन जाती है, दोनों तरफ निच आ जाते हैं. और कर्टन्स के पीछे एक बालकनी है विच इज़ ऑलमोस्ट 48 फीट इन लेंथ. दिस इज दी वॉशरूम एरिया. आगे इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स आप देखेंगे इंक्लूडिंग जितने भी वॉशरूम्स अभी आप देखेंगे ये सारे एज इट इज डिलीवर होंगे इंक्लूडिंग द वैनिटी एरिया एंड द ग्लास फिक्सचर. नाउ दिस इज द डोमेस्टिक हेल्प रूम जो आगे जाकर किचन के साथ कनेक्टेड है. इसमें एंट्रेंस बाहर से इसलिए नहीं दी है, जैसा आपको अपूर्व ने बताया, कीपिंग द माइंडसेट कि अगर आप फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो उसको बाहर से आकर दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ेगा आपके लिए. अगर आप डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखते हैं फुल टाइम तो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ स्टडी एरिया और एज अ होम ऑफिस. सो दिस इज़ द लिविंग एरिया जिसके अंदर सीलिंग पे कैसेट एसी इंस्टॉल्ड है. जहाँ पे भी आप कर्टन्स देखेंगे उसके पीछे एक बालकनी है. वी विल एक्सप्लोर दिस बालकनी इन अ वाइल जब हम सेकंड बेडरूम को एक्सप्लोर करेंगे. फ्लोर टू सीलिंग हाइट अगर आप देखते हैं तो इट इज़ 11 फीट जिसकी वजह से ग्रैंडियोर फीलिंग आती है. सो दैट वाज द एंटायर लिविंग एरिया. गेस्ट बेडरूम, मेन एंट्रेंस राइट हैंड साइड पे था, डोमेस्टिक हेल्प रूम. नाउ कमिंग टू दिस एरिया, दिस इज द किचन एरिया. किचन वुड बी डिलीवर्ड एज इट इज. IGL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस फ्लैट के अंदर. इनफैक्ट सभी फ्लैट्स के अंदर IGL का प्रोविजन है. Once you take the possession, you can apply for IGL connection and they will install or in fact activate your connection. So counter top दिया है यहाँ पर ब्रेकफास्ट का. चॉपिंग काउंटर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फ्रिज के लिए स्पेस है लेफ्ट हैंड साइड पे. दैट्स द एंटायर ड्राई एरिया. वेट एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है. किचन के अंदर वेंटिलेशन का भी प्रोविजन है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो दी है. पीछे की तरफ एक बालकनी है जो एक रनिंग बालकनी है. डाइनिंग एरिया के साथ शेयरिंग में है. बिल्कुल लास्ट में आ जाता है
वेट एरिया। बीच में अगर आप एक फोकस कर पाएँ तो एक पैसेज दिया हुआ है जहाँ से आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ड्राई बालकनी है जो डाइनिंग और किचन के साथ शेयरिंग में है। दैट्स द डाइनिंग स्पेस। और इसके बाद आगे की तरफ है फैमिली लॉन्ज एरिया। क्योंकि ये एक 4 BHK है, सभी बेडरूम्स के साथ वॉशरूम अटैच्ड है, तो पाउडर रूम देना मैंडेटरी था। सो लिविंग और डाइनिंग के जस्ट बीच में पड़ता है पाउडर रूम। अब इसके बाद यहाँ से और आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज बेडरूम नंबर 2। ये एक तरह से अगेन किड्स बेडरूम बन सकता है अगर आप चाहें तो। इसमें वॉशरूम अंदर अटैच्ड ही है, ग्लास के टेक्सचर्स लगे हुए हैं, क्यूबिकल बने हुए हैं। वैनिटी का इसके अंदर प्रोविजन रहेगा। वॉशरूम जैसा मैंने कहा, जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर होंगे। इस बेडरूम के अंदर भी क्लॉजेट एरिया बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है। 4 सेक्शंस हैं क्लॉजेट के लिए, तो एम्पल स्पेस है। इसके बाद यहाँ पे भी बालकनी है। तो ये वाली जो बालकनी है वो 3rd बेडरूम से हम एक्सेस करके देखेंगे। So we have already completed family lounge, dining, kitchen, living and 2 bedrooms. Now we are accessing 3rd bedroom. This is not master, but इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वॉक-इन क्लॉजेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बीच में जो जाली वर्क है, अगेन दिस इज डन बाय द डेवलपर एंड बीइंग डिलीवर्ड एज इट इज। इसमें जो बालकनी स्पेस है वो पीछे की तरफ है और वॉशरूम एरिया यहाँ पर आ जाता है। अब ये वाली जो बालकनी है ये मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है और यहाँ से आपको अगेन इंटरनल ग्रीन का व्यू मिलता है। दिस इज़ द ओपन जिम एरिया जो आपने नीचे की तरफ से देखा था। इसमें प्रोजेक्ट का जो सेकेंडरी गेट है वो इसी लाइन में थोड़ा सा और आगे की तरफ पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ से हम एक्सेस करेंगे इस फ्लैट की सबसे बड़ी बालकनी को, विच इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द पूल एरिया। सो इस तरह से यहाँ पर एक्सटर्नल यूनिट्स प्लेस्ड हैं। नीचे की तरफ प्लांटर्स के लिए प्रोविज़न आ जाता है एंड दिस इज़ द एंटायर बालकनी एरिया। 48 फीट इसकी लेंथ है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो व्यू काफ़ी अच्छा है। दोनों तरफ गजीबोस हैं, बीच में पूल एरिया है, किड्स एंड एडल्ट्स पूल एंड दिस इज़ द एलिवेशन। तो सामने की तरफ भी सेम यूनिट है। इसमें अगेन जिस बालकनी में अभी मैं खड़ा हूँ ये वही वाली बालकनी है सामने। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। नाउ दिस इज द मास्टर बेडरूम। ये बालकनी वही है जो वॉक इन क्लॉजेट से होते हुए पीछे की तरफ खुलती है। नाउ यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ स्पेशियस दिस एंटायर बेडरूम इज। इसमें क्लॉजेट एरिया के पहले भी एक पार्टीशन दिया हुआ है जिससे आप उस एरिया को टोटली सेपरेट कर सकते हैं। चाहे तो वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसेज से होके दोनों तरफ वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं। सो इस बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो एक टाइम की सनलाइट ज़रूर आएगी। सामने की तरफ वॉल यूनिट है। अब इसके अंदर ड्रेसर का जो प्रोविज़न है वो इन्होंने इसी स्पेस के अंदर दे दिया है। बट उससे पहले हम वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम के अंदर फिक्सचर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है मास्टर वॉशरूम का। इसके अंदर जितनी भी टॉयलेटरी है उसको आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सामने की तरफ इन्होंने ड्रेसिंग का प्रोविज़न दे दिया है और वैनिटी के अंदर भी अगर आप देखें तो डबल वैनिटी का यहाँ पे स्कोप बन जाता है। So that's the overall 4 BHK tour of 3295 square feet. So दिल्ली से अगर देखा जाए तो अप्रोच करना बहुत आसान है और दिल्ली जो लोग कम्यूट करते हैं और साउथ दिल्ली में जिनकी वर्किंग है या नोएडा के बिल्कुल स्टार्टिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट लोकेशन। आप डेली अप डाउन कर सकते हैं बिकॉज दिल्ली से लिटरली दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ से एग्जैक्टली अगर आप GPS के थ्रू आते हैं तो 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस पड़ता है। तो सीज़न 7 के अगले एपिसोड में आप कौन सा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं।
सीज़न 7 के अंदर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। इनिशियली वी थॉट कि हम सिर्फ 15 एपिसोड करेंगे, बट जिस तरह से डिमांड आ रही है उस तरह से हमें लग रहा है कि 15 एपिसोड के अंदर ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, ज़्यादा एपिसोड बनेंगे। बिकॉज आर जॉब इज़ to show you the flat and sell at the same time. So we deal majorly in luxury housing market in Noida and Greater Noida region. So if you have any requirement related to housing, then you can definitely feel free to give us a call at the number mentioned below. आज के लिए बस इतना ही. If you love what we do on this channel, then make sure you're subscribed to us. Give us a like if you love what we do. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.